आरपी सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर केजरीवाल ने जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा है कि बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ सियासी साजिश रची थी, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद कट्टर ईमानदार वाली उनकी छवि की वापसी हुई है। उनको साजिश के तहत उनको डेंट किया गया और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर आज हो जाए चुनाव तो 10 सीटों के अंदर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या है इस पर जवाब, आरपी सिंह जी? चित्रा जी, पहली बात ये स्पष्ट कर लीजिए कि हमारे जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसमें लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट आखिरी कोर्ट नहीं होता। इसके ऊपर हायर कोर्ट भी है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। याद है केजरीवाल साहब की जब बेल नीचे वाले कोर्ट ने रिजेक्ट की तो हाई कोर्ट गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और अंततः फिर बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। परंतु ये हर प्रोसेस है, ये एक लीगल प्रोसेस है और ये कट्टर ईमानदार थे तो इन्होंने वो मोबाइल फ़ोन क्यों तोड़े थे, 170 मोबाइल फ़ोन क्यों तोड़े या ख़राब किए थे, नष्ट किए थे? इन्होंने ईमानदार थे ना, तो कहते ये रहे मेरे मोबाइल फ़ोन, जो करना है चेक कर लीजिए। अरे ईमानदार थे तो इन्होंने जो पॉलिसी अनाउंस कर दी थी तो पॉलिसी क्यों बदली थी वापस से? वो पुरानी पॉलिसी पर वापस क्यों गए थे? याद है ना, इन लोग कहा था नहीं हम अब पुरानी पॉलिसी पर वापस जा रहे हैं। असल में क्या है कि मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सीबीआई की चूक रही, कहीं ना कहीं उन्होंने तथ्य जो सबूत जो कारगर पेश करने से नहीं कर पाई। परंतु मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि सीबीआई इस मामले को अगली कोर्ट लेकर जाएगी और हाई कोर्ट जाकर इसमें न्याय संगत जो भी होगा उसका फैसला लेकर आएगी। लेकिन यहां पर कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है आरपी सिंह जी, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने चार्जशीट पर कहा कि चार्जशीट गवाहों के बयानों से मेल ही नहीं खाती, चार्जशीट में दी गई बातें साबित नहीं हो पाई, कई बातें गुमराह करने वाली हैं, ऐसे कई हिस्से जिन्हें साबित करने के लिए गवाह या सबूत नहीं है। और जहां तक आपका कहना है कि मोबाइल लिया गया और मोबाइल को तोड़ दिया गया, इस तरह के आरोप उस समय भी लगे थे, आम आदमी पार्टी की ओर से नकारा गया था। लेकिन मोबाइल में सिर्फ एक चीज तो होती नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, राजनीतिक पार्टियां या फिर बड़े बड़े राजनेता जो नहीं चाहते हैं कि वो बाहर आए। जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें घोटाले से ही जुड़ी हो, लेकिन हाँ, आपकी बात महत्वपूर्ण है। लेकिन कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी सवाल के साथ ऋतुराज झा जी, आपके पास आते हुए, ये बड़ी राहत है या फिर एक तरह की आफत भी? क्योंकि जी आरपी सिंह जी बोलिए, फिर मैं जाऊंगी आम आदमी पार्टी के पास। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी याद रखनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थी इनके ऊपर, तो वो कोर्ट के अलग अलग समय पर अलग अलग हिसाब से मैं तो मानकर चल रहा हूँ कि सीबीआई की गलती रही या सीबीआई ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य पूरे कंक्लूसिव नहीं कर पाई। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इनके यहाँ से कोई दाग धुल गए हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। अभी जब ये पंजाब गए थे चुनाव लड़ने के लिए, सब लोग छाती ठोक ठोक कर कहा था 20,000 करोड़ रुपए का मैं सैंड से पैसा कमा कर दूंगा और मैं IAS अफसर, कहते मैं IAS अफसर हूँ इसलिए मैं 20,000 करोड़ रुपया कमा कर दूंगा। कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपये आ रहा है वहाँ पर। 19,712 करोड़ रुपये का भी हिसाब पंजाब की जनता मांगने वाली है। तो ये तो जांच के विषय हैं और जांच होगी तो सबका सब निकलेगा। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गलती रही होगी सीबीआई से, वो अगले कोर्ट में ठीक करेगी। सीबीआई ने ही जांच की ना। अगर सीबीआई लोअर कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाई कि भाई अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो दाग दिल्ली चुनाव के दौरान लगाए गए थे वो सही है नहीं है, तो सीबीआई कहां से सबूत एक्स्ट्रा लेकर आएगी जो ऊपरी अदालतों में उसको चैलेंज कर पाएगी? लेकिन आपके जो आरोप हैं वो महत्वपूर्ण है। कई बार हमने देखा है लोअर कोर्ट से फैसला आने के बाद ऊपरी अदालतों का रुख किया जाता है और वहां का फैसला कुछ और भी हो जाता है। ऋतुराज झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन बीजेपी के लिए गलतफहमी नहीं पाली, आप लोगों की ओर से घोटाला किया गया था, ऊपरी अदालतों में यह साबित हो जाएगा। ऋतुराज झा जी। चित्रा जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज कोर्ट ने क्या कहा? एक अठन्नी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला, कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। यही बात तो हमारे नेता इतने सालों से कह रहे थे कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और किस तरीके से आजाद भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया गया अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति से ये मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया। और किस तरह की टिप्पणी कोर्ट ने की है? कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के ऑफिसर्स पे जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि जिन ऑफिसर्स ने इस तरह का केस बनाया है उनकी जांच होनी चाहिए कि किस मंशा से की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा था कि सीबीआई जो है सो केंद्र सरकार का तोता बन गई है, और वो तोता तो इन्होंने साबित कर दिया बन करके। किस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। 4 साल से लगातार लंबी न्यायिक जो है सो प्रक्रिया चली और 500 पेज का ऑर्डर आया है कोर्ट का, जिसको पढ़ना चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।